Start our first topic, director. Section 149, नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितना डायरेक्टर आप रख सकते हैं एक कंपनी में। ओके, तीन कंपनी है, एक है तीन तरह का कंपनी में से एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। क्या क्या? पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 है, प्राइवेट कंपनी में 2 है, वन पर्सन कंपनी में 1 है। मैक्सिमम डायरेक्टर तीनों में 15-15-15 करके है। मैक्सिमम डायरेक्टर तीनों में 15 है। उससे ज़्यादा भी आप अपॉइंट कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। However, this provision pertaining to section 149 subsection 1b is not applicable to section 8 companies। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 8 कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 रखने का जो काम है, मतलब जो 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते या मैक्सिमम 15 है, वो सब किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? वो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। वहाँ पे विदाउट, बिना कोई एसआर पास करके आप क्या कर सकते हो? 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। हाउएवर, फिर बोल रहा है क्या? ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। हाउएवर द एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इफ द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड in filing annual return and financial statement to ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, सेक्शन 149 ख़त्म हुआ। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर। मिनिमम ओपीसी में 1 डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी में 2 है, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर है। मैक्सिमम तीनों में 15-15-15 है, उसको बढ़ाया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। हाउएवर ये सब 2 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है मैक्सिमम नंबर। कौन कौन सा? सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। उनके यहाँ पे बिना एसआर पास करके भी आप 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो। फिर भी अगर आप उनका एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हो और फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए हो आरओसी के पास, तो ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर मतलब महिला डायरेक्टर। कंपलसरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, बोल रहा है कि हर लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है ही है। उसके बाद बोल रहा है कि एवरी अदर पब्लिक कंपनी के लिए अगर आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखना चाहिए। एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास 4-5 वुमेन डायरेक्टर है तो क्या फिर भी आपको और एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पेड ऑफ शेयर कैपिटल और टर्नओवर आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ latest audited financial statements shall be taken into account. The above class companies are required to appoint at least 1 women director। कौन कौन सा कंपनी? पहले तो बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी को तो एक चाहिए ही चाहिए। अदर पब्लिक कंपनी में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, 300 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तो उनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गया, कभी ऐसा हुआ कैजुअल कहीं पे किसी वुमेन डायरेक्टर का कहीं हो गया कुछ, टाटा बाय बाय हो गया, मर गए, कुछ हो गया, वैकेंसी हो गया, तो उनको फील्ड अप कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है ना, और 3 महीने व्हिचएवर इज लेटर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब आएगा और 3 मंथ, आज से जिस दिन से वैकेंसी हुआ उस दिन से 3 मंथ व्हिचएवर इज लेटर जो बाद में आएगा, तब तक आपको फील्ड अप कर लेना है वैकेंसी। ठीक है, ये कौन फील्ड अप करेगा? बोर्ड फील्ड अप करेगा। कौन फील्ड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद बोला है रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या बोला है? रेसिडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर, एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए हर कंपनी में। एक रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में होना जरूरी है। ओके, रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या है? एटलीस्ट वो 182 दिन 182 डेज इन ए फिनेंशियल ईयर, उसी फिनेंशियल ईयर में ना 182 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, अगर वो क्या कर रहा है कि हम लोग स्टार्ट किए
2-3 महीना ही हुआ बिजनेस, कितना 2-3 मंथ। तो इस केस में क्या होगा, उसमें तो 2-3 महीने में टोटल 90 दिन होता है, 3 महीने में 90 दिन मैक्स टू मैक्स। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें प्रोपोर्शनेटली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितना दिन रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बोल रहा है, फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, किसके लिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 1/3, मतलब 1/3 बोल रहा है जितना भी डायरेक्टर होगा उसका 1/3 तुम्हारा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। समझ में आया, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 1/3 तो होना ही चाहिए। इफ़ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी, अगर उसको ऑडिट कमेटी भी अपॉइंट करना है तो वो 1/3 से भी ज़्यादा अपॉइंट कर सकता है। ओके, 1/3 से, अगर उसको ऑडिट कमेटी में ज़्यादा मेंबर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा चाहिए तो और भी ज़्यादा अपॉइंट कर सकता है। अब ये 1/3 ना अपर राउंडिंग अप करना, क्या अपर राउंडिंग अप करना। जैसे एग्जाम्पल एक है कि 14 डायरेक्टर है एक कंपनी में, उसका 1/3 कितना होगा, 14 का 1/3 कितना होता है, समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर लेना, 4 पॉइंट समथिंग के वजह 5 लिख लेना। कितना डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 5 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अदर पब्लिक कंपनी, पहले क्या बोले, पहले बोले फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी के लिए 10, 100, 50, याद ऐसे रखना 10, 100, 50, कितना 10, 100, 50। 10 तो होगा पेड अप शेयर कैपिटल, 10 करोड़ से ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, लोन, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, बोरोइंग, डिपॉजिट, ये सब 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको एटलीस्ट क्या रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितना 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एवरी लिस्टेड कंपनी shall have at least 1/3 of total number of director as independent and other prescribed company are required to have at least कितना 2 independent director. Now the exemption from having 2 independent director have been granted to following class of unlisted company, that is joint venture company, wholly owned subsidiary company and dormant company. ये जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का बोला गया ना, उन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किन के ऊपर, जॉइंट वेंचर कंपनी, होल्ली ऑन सब्सिडरी और डोरमेट कंपनी के ऊपर। अगर इनका क्या ज़्यादा है, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये लोग, फिर भी इनको 2 डायरेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गया तब कब फिलअप करना है, बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ, विच एवर इज लेटर, जो लेटर आएगा उसमें फिलअप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना साल तक काम करेगा, इतना तो याद रख लो, 5-5-3, कितना 5-5-3, 5-5-3, 5 साल तो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट और एक 5 साल है, ये 3 साल है कूलिंग पीरियड। वो क्या कहला है, इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, इनिशियल कितना हुआ 5 साल के लिए। ठीक है, इन जनरल मीटिंग में 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। उसके बाद मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। बाय पासिंग क्या पास करेगा, SR, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बात बताओ, इसको अगर निकालना भी है तो भी SR पास करेंगे। ठीक है, जब किसी को अपॉइंट करते हो SR स्पेशल रेजोल्यूशन से, तो निकालना भी SR से है। ओके, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर दैन 2 कंजिक्यूटिव टर्म, बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, मतलब ये 3 साल क्या है, कूलिंग है, उसके बाद फिर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो उस टाइम पे, ये 3 साल के टाइम पे कोई भी और पोजीशन होल्ड नहीं करेगा कंपनी में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु हैव बीन अपॉइंट फॉर द सेकेंड टाइम कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर पासिंग SR। ओके, क्या पास करेगा, SR पास करेगा, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का, मतलब उसको सुना जाएगा ठीक से। ओके, क्या वो बोल रहा है, क्यों उसको ना निकाला जाए, ये सब का। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब पैसे की बात आ गया। पैसा अभी बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, डायरेक्टर बन गया तो पैसे करेगा, क्या क्या लेगा वो।
एंटाइटल टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सिटिंग फी, अदर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। क्या क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट मांगेगा, सिटिंग फी ले लेगा और अदर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ज़्यादा कमीशन खा जाएगा। वो कोई स्टॉक ऑप्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है वो, क्योंकि कोई स्टॉक ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ ए कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर may receive remuneration exclusive of any fee payable under section 197 subsection 5 such as sitting fee in accordance with the provision of schedule 5। लाइबिलिटी क्या है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कर्तव्य, क्या क्या चीज़ के लिए वो लाइबल है, कर्तव्य नहीं, क्या क्या चीज़ के लिए लाइबल है। ये हिंदी मेरा थोड़ा गड़बड़ है तो ओके समझ जाओ। लाइबिलिटी किस किस चीज़ के लिए है, वो किस किस चीज़ के लिए उसका लाइबिलिटी अराइज होता है, कैसा काम कर्म कांड करेगा उसके बाद वो लाइबल हो जाएगा। ओनली फॉर दोज एक्ट और ओमिशन which had occurred with his knowledge and consent। क्या बोला है, नॉलेज एंड कंसेंट, जो उसका नॉलेज में है और जो उसका कंसेंट में है वही के लिए वो जिम्मेदार है। उसके बाद बोला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, कौन कौन होगा, मतलब कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। शुड नॉट बी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या क्या नहीं होना चाहिए पहले याद रख लो। एमडी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। उसके बाद बोला है पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, माने ऐसा आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे जिसके पास बहुत नॉलेज है उस फील्ड का, ठीक है। इंटीग्रिटी, वो ऐसे मतलब जज्बाती टाइप का, मतलब खुद का डिसीजन खुद लेता है, हमारे जैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो उस कंपनी का, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का कोई प्रमोटर या रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। और ये सब बात बाकी जो है मैं आपको भेज दूंगा, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सब देख लीजिएगा। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्रोविजन डिड नॉट एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। सेक्शन 150 क्या बोल रहा है, यहाँ से थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ओके, सेक्शन 150 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक डाटा बैंक बनाने के लिए बोला। क्या डाटा बैंक बनाने के लिए बोला। अब ये डाटा बैंक है क्या, जानना चाहिए कि डाटा बैंक है क्या। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम, पता, एड्रेस सब होगा, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है नहीं चाहता, वो सब यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद होता है सेक्शन 151। क्या है सेक्शन 151, ये बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। एक छोटू मोटू सा शेयर होल्डर अगर खुद के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, क्या उनको ये सब सुविधा मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। कब ये सुविधा मिला जाएगा? एक लिस्टेड कंपनी ही ये सुविधा देगा, और कोई नहीं देगा। एक लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, किन लोगों का मसीहा बुलाएगा? स्मॉल शेयर होल्डर का। इफ नोटिस इज गिवन बाय, अगर नोटिस दिया जाएगा कितना, 14 डेज बिफोर, याद रखना ये 14 डेज बिफोर। नॉट लेस दैन 1000 शेयर होल्डर, 1000 चुट्टू मुट्टू सा शेयर होल्डर, या फिर no 1/10 of total number of shareholder whichever is lower, 1/10 of total number of shareholder। मतलब अगर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि 10,000 शेयर होल्डर है, 20,000 ले लो, 20,000 छोटा मोटा शेयर होल्डर है, उनका 1/10 कितना होगा? 2,000 और 1000 में से सबसे कम क्या है? 1000। तो 1000 शेयर होल्डर अगर अप्रूवल दे दे तो क्या हो जाएगा, उनको ये एक, उनके लिए एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे क्या कंपनी खुद का मनमर्जी से भी एक अपॉइंटमेंट कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है। एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का सुओ मोटो अपॉइंटमेंट कर सकता है लिस्टेड कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नोटिस हमको 14 दिन बोल दिया था, नोटिस 14 दिन पहले ही देना पड़ेगा, मीटिंग के 14 दिन पहले। अब स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या है? ऐसा शेयर होल्डर जो 20,000 और
कम का शेयर होल्ड किए हो, 20,000 और कम का शेयर होल्ड किया हो। इसका टेन्योर कितना है, ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का 3 साल। इसका टेन्योर कितना है, 3 साल। रीअपॉइंट तो हो ही नहीं सकता, बेवकूफ़ है, एक बार अपॉइंट होगा 3 साल के लिए। अदर कैपेसिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1 साल तो मैक्सिमम कितना कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर रह सकता है, मैक्सिमम 2 कंपनी में एक साथ SSD स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक साथ 2 कंपनी में रह सकता है, ठीक है। ये जो SSD है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट मतलब क्या, उसको सारा फुलफिल करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। बोला जाएगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा सेक्शन फुलफिल कर, जैसे तू ये कंपनी का कोई जाना पहचाना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, MD WTD ये सब कुछ नहीं है, वो सब सेक्शन इसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन 164 कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, मेंटल पेशेंट तो नहीं है, ये सब का जो है वो सब भी तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, इफ द डिस्क्वालिफिकेशन इज इनकर्ड लेटर ऑन द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल हैव टू वैकेट हिज ऑफिस। अगर बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर बाद में पता चला मेंटल पेशेंट है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेक्शन 152 बोल क्या रहा है, 152 बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऐसे याद रखो कि डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। पहले तो अगर AOA में ओकर आर्टिकल में अगर लिखा है, MOA में जितना, अगर कुछ तुम्हारा ऐसा सोचो कि फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है ना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो MOA में जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल, याद रखना, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जितना है वो लोगों को क्या माना जाएगा, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंट एज ए डायरेक्टर शैल फर्निश दिन और सच अदर नंबर आज में भी प्रेस्क्राइब। जो भी लोग डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उनको क्या प्रेस्क्राइब मतलब फर्निश करना पड़ेगा, दिन फर्निश करना पड़ेगा। ओके, ही शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर अनलेस ही गिव हिज कंसेंट टू DIR 12 में। उसके बाद बोल रहा है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। रोटेशन बोल रहा है, बोला कि 2/3 रोटेट होंगे, 1/3 एग्जिट हो जाएंगे उसमें से। मतलब रोटेशनल मतलब क्या है, 3%। अगर ले लो 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर में से 2/3 रोटेशनल होता है। 2/3 का मतलब कितना होता है, 10 अगर रोटेशनल हुए, बाद बाकी उनमें से ये 10 में से 1/3 क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर और रोटेशनल एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, रिटायर और रोटेशनल। और याद रखना 2 डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं। क्या क्या 2 डायरेक्टर, एक तो है वो हमारा फेवरेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो तो रिटायर बाय रोटेशन होगा ही नहीं। एंड नॉमिनी डायरेक्टर, कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, ये कोई रोटेशन वाला डायरेक्टर नहीं है। ओके, अब बोलोगे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक SSD भी था। हाँ, SSD भी रोटेशन रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर। हायर इज अलाउड, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ऑल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय BOD are non-rotational director. All director appointed by board are non-rotational director. New Companies Act do not specifically exclude MD and WTD from the requirement of rotation. However, in normal course they are non-rotational. Appointment in a general meeting by passing ordinary resolution. Remaining 1/3 director shall be appointed by AOA, Article of Association. If AOA is silent,
then by members in GM. Okay, then by members in exact 1/3 of total number of directors of rotational directors shall be retired by rotation. अभी बोला ना 2/3 को क्या किए रोटेशनल कर दिए, उसका 1/3 क्या करेंगे रिटायर कर देंगे। ठीक है, ये गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 160। बोलोगे बीच में कहाँ गायब हो गया। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ये सेक्शन गया कहाँ। चलो एक एक करके वो छोटू मोटू सा सेक्शन बता देते हैं। ऐसा कुछ बड़ा सेक्शन नहीं है, एक एक करके 3 मिनट में वो सारा सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 153। 52 के बाद कितना आता है सेक्शन 153। 53 बोलता है कि एवरी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम ए डायरेक्टर, जिसका मन है डायरेक्टर होने का, उसको क्या होल्ड करना चाहिए, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड करना चाहिए। और वो अप्लाई किस में करेगा, अप्लाई इन DIR3, किस में अप्लाई करेगा DIR3 में। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है सेक्शन 154 बोल रहा है कि भाई अप्लाई तो कर देगा CG 1 महीने के बाद। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ उसको क्या अपॉइंट करेगा, DIN नंबर अपॉइंट कर देगा, DIN नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है, 154 के बाद क्या है 155 बोल रहा है कि नो पर्सन शल अलॉट मोर देन 1 DIN, 1 DIN से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकता, 1 DIN से ज़्यादा अलॉट एक आदमी को नहीं हो सकता। सेक्शन 156 बोल रहा है वो कंपनी को, जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर कंपनी को इंटेंड करेगा, अपना DIN नंबर देगा कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। डायरेक्टर मस्ट इंटेंड हिज DIN नंबर टू द कंपनी विद इन 1 मंथ। 157 बोल रहा है कंपनी टू इंटीमेट डिटेल्स ऑफ DIN, कंपनी किसको देगा, कंपनी ROC को देगा। ROC को कितना दिन के अंदर देगा, 15 दिन के अंदर। यहाँ पे इंडिविजुअल ने अपना DIN कंपनी को कितना दिन के अंदर दिया, 15 दिन। 157 में बोल रहा है कंपनी ROC को 15 दिन में देगा, सॉरी यहाँ पे 1 मंथ में देगा, यहाँ पे 15 दिन में दे रहा है। ठीक है, 156 में बोल रहा है कि इंडिविजुअल किसको देगा, कंपनी को देगा 30 दिन के अंदर। 157 में बोल रहा है वही DIN नंबर कंपनी ROC में जाके फाइल करेगा कितना दिन में, 15 दिन में। 157 के बाद 158 बोल रहा है DIN मस्ट बी मेंशन्ड इन एवरी रिटर्न, क्या करेगा, एवरी रिटर्न, जितना भी रिटर्न भरे हो उसमें DIN नंबर मेंशन होना चाहिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसमें भी DIN नंबर अटैच किया जाएगा। सेक्शन 159 बोल रहा है, सेक्शन 159 क्या बोला, अगर आप 152, 155, 156 ये तीनों को वायलेट करोगे ना तो पेनल्टी आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना, अप टू 50,000 रुपये, अप टू 50,000 रुपये। या फिर अगर आप बार बार ये किए जा रहे हो, बार बार मतलब उसके 1 दिन 2 दिन ऐसे कंटिन्यू पता चल गया है कि तुम ये किया, प्रॉब्लम कौन कौन सा सेक्शन 152, 155, 156 याद रखो। एक डायरेक्टर 1 DIN नंबर से ज़्यादा होल्ड किया, 156 में बोल रहा है कि 1 महीने के अंदर दिया नहीं, 155 वो डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है वो सब। ये तीनों के केस में 50,000 तो देगा ही देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पेनल्टी अप टू 50,000। उसके बाद बोला है अगर कंटिन्यू ये करेगा तो 500 रुपये पर डे भी देना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम सेक्शन 60 से पढ़ेंगे और आप लोग घर पे पढ़ाई करो थोड़ा बहुत। ठीक है, जो समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है, चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब वो सब तो कर दो, क्या बोलो। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।